हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, रिटेल ट्रेडर की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की तारीख में यानी कि देखिए आज है 5 मई 2024 और दोस्तों आज से एक ही दिन बाद यानी कि कल 6 मई 2024 को बाजार में एक खतरनाक वाला मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है। दोस्तों इस आईपीओ का जो नाम है वो होने वाला है इंडेजेंट लिमिटेड आईपीओ। दोस्तों ये जो आईपीओ है एक धमाकेदार मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, धमाकेदार ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ आ रहा है। दोस्तों यहाँ देखिए आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में एक बड़ी समस्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों अंत में हम ये भी बातचीत करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस आईपीओ में ज़रा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना किसी वक्त गवाते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडेजेंट लिमिटेड कंपनी का नाम हो जाता है, कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कंपनी की किस टाइप से जो है फाइनेंशियल्स वगैरह हैं, किस टाइप से फंडामेंटल्स वगैरह हैं, इसके अलावा क्या हमें क्या डिसीजन रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी की जो है फाउंड हुई थी 1998, यानी कि देखिए लगभग कंपनी को यहाँ पर बाजार में काम करते करते 25 से 26 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, और इंडेजेंट लिमिटेड करती क्या है? इंडेजेंट लिमिटेड प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विस इन अ लाइफ साइंस इंडस्ट्री। दे असिस्ट विद द ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशन, ठीक है, फार्मावोल क्लाइंट्स, यहाँ पर कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एंड दोस्तों जो सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट है वो देती है। किसको देती है? उसको यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, साइंस इंडस्ट्री, ठीक है, लाइफ साइंस लाइक देखिए जो मेडिकल बनाती है कंपनीज, जैसे कि कोई ड्रग्स डेवलपमेंट करती है या फिर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करती है, तो देखिए उनकी ये हेल्प करती है अलग अलग वेरियस टाइप से। ठीक है, तो देखिए आशा करता हूँ आपको कंपनी के काम के बारे में समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको सिंपली से समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कोई फार्मा कंपनी है और दोस्तों वो दवाई बना रही है, उनको क्लिनिकल टेस्ट करवाना है उस शॉप का, तो देखिए वो यहाँ पर देखिए इंगेज लिमिटेड के पास जाएगी, उनको कहेगी कि मुझे इस मेडिसिन का क्लिनिकल टेस्ट करवाना है, ये उनको जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे और दोस्तों यहाँ पर जो है उनकी हेल्प करके यहाँ पर थोड़ा सा कमीशन अर्न करेगी या फिर देखिए कोई भी इनका जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है ये अर्न करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली सर्विस जैसे काम कर रही है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं है, सर्विस ये प्रोवाइड करते हुए काम करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए मैं बात कर लेता हूँ कंपनी किन सेगमेंट्स में डिवाइड की जा सकती है या किन कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। तो देखिए मेनली ये जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड आसानी से कर ली जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट है एंटरप्राइज एंड कमर्शियल सॉल्यूशंस, ठीक है, फिर दूसरा है ओमनी चैनल एक्टिवेशन, ठीक है, और एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन, ठीक है, और एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से कंपनी काम करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर इनकी सब्सिडरी कंपनी है डीसी एसोसिएट्स लिमिटेड, ठीक है, ये क्या काम करती है? ये भी काम करती है प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन सर्विसेज अंडर द डीटी कंसल्टिंग, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो ब्रांड है वो यहाँ पर हेल्प करती है साइंस कंपनीज की जो मैनेज देयर डिजिटल ट्रांसफर एफर्ट्स एंश्योर कंटिन्यूस सक्सेस इन कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसके काम के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए अभी यहाँ पर थोड़े से इसके एम्प्लॉय डाटा वगैरह की बात कर लेते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इनके जो क्लाइंट्स है अभी एक्टिव है, तो एज ऑफ दिसंबर 31 2023 कंपनी के पास 65 क्लाइंट्स एक्टिवली इंगेज्ड है विद देयर सर्विसेज। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंपनी के यहाँ पर देखिए और चीज़ों की, तो देखिए कंपनी जो है 31 दिसंबर 2023 में के डाटा के हिसाब से कंपनी के पास तो टोटल जो है यहाँ पर 5181 जो है एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, है ना। यानी कि देखिए इससे पता चलता है कि कंपनी के यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 4461 जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि देखिए 4461 वो यहाँ पर इंडिया में है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद देखिए 530 जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके वो नॉर्थ अमेरिका में काम कर रहे हैं और 105 इनके यूरोप में काम कर रहे हैं, 73 एम्प्लॉयज़ चाइना एंड 12 जो है अदर रीजन्स में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बिजनेस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ का तो थ्रेट नहीं है कि अगर एक कंट्री में कुछ प्रॉब्लम होता है तो देखिए यहाँ पर वैसे ये मोस्ट ऑफ द इनका इनकम सोर्स जो है इंडिया से आता होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज की जो डिजिट है इंडिया में उससे ही पता चलता है। बाकी देखिए थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो जाती है इंडिया पर, यहाँ पर देखिए आउट ऑफ कंट्रीज भी ये काम कर रहा है तो वहाँ से थोड़ा सा ऑपरेट वगैरह कर सकता है। चलिए अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट की, तो कुछ इस टाइप से इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट निकल कर आता है। देखिए हमारे पास 31 मार्च 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का डाटा अवेलेबल है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2021 की और सबसे पहले बातचीत करें कंपनी के एसेट्स की, तो देखिए कंपनी के जो एसेट्स है वो यहाँ पर आपको 596 करोड़ के देखने को मिलते हैं। लगभग 600 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास 2021 में एसेट थे। फिर यहाँ पर देखिए 1300 करोड़ के कंपनी के पास एसेट हो जाते हैं इन 2022 एंड दोस्तों यहाँ पर 2023 में कंपनी के पास जो एसेट्स है वो 2200 करोड़ के हो जाते हैं। और दोस्तों फिर 2023 में कंपनी के जो एसेट्स है वो 2500 करोड़ के होते हुए दिखाई
देते हैं, यानी कि देखिए लगभग 2518 करोड़ के हो जाते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर आपको देखिए 996 करोड़ देखने को मिलता है रेवेन्यू इन 2021। फिर यहाँ पर देखिए 1690 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू 2022 में होता है। फिर यहाँ पर 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2364 करोड़ का रहता है। और दोस्तों इस बार 2023 अगर मैं बात करूँ 23 की, तो कुछ महीनों का डाटा अवेलेबल है, लगभग 6 से 7 महीनों का। इसके हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर देखिए 1969 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है, यानी कि इस बार भी कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू करने वाली है। पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 149 करोड़ का कंपनी ने लगभग 2021 में प्रॉफिट बुक किया था। और दोस्तों यहाँ पर 2022 में कंपनी ने जो है 162 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। और दोस्तों 2023 में कंपनी ने 266 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। और दोस्तों इस साल जो है यहाँ पर कंपनी लगभग 241 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। और दोस्तों इन द टाइम यहाँ पर देखिए जब ये साल खत्म होगा तो दोस्तों वहाँ तक यहाँ पर कंपनी लगभग 300 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट बुक करके निकल गई होगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंपनी के नेटवर्थ की, तो 324 करोड़ की 2021 में आपको नेटवर्थ देखने को मिलती है। और दोस्तों 2022 में यहाँ पर कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 763 करोड़ की हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए 1063 करोड़ और 1327 करोड़ हो जाती है कंपनी की नेटवर्थ इन 2023। तो दोस्तों यहाँ पर नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। रिजर्व एंड सरप्लस कैश की बात की जाए तो 324 करोड़ के 2021 में आपको रिजर्व एंड सरप्लस कैश देखने को मिलते थे, जो कि आज देखिए इस वक्त आपको 1272 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, यानी कि देखिए काफ़ी ठीक ठाक आपको रिजर्व कैश भी देखने को मिल जाता है कंपनी के पास। टोटल बोरोइंग्स की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पर 24 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स देखने को मिलती थी 2021 में, जो कि इस वक्त 399 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि देखिए कंपनी के ऊपर अच्छी खासी आपको बोरोइंग्स भी देखने को मिल जाती है। हालांकि देखिए इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि यह कंट्रोल नहीं की जा सकती। यहाँ पर देखिए स्टिल दिस कैन मे बी कंट्रोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो देखिए यहाँ पर इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, 0.3 का कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेब्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो देखिए 18.23% का आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो आपको 7.55 का देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं पीएटी मार्जिन की बात करूँ तो 12.62% का आपको पीएटी मार्जिन देखने को मिलता है। ईपीएस की मैं बात करूँ तो देखिए 11.96 का आपको प्री आईपीओ में अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। और यही जो ईपीएस है वो पोस्ट आईपीओ में 13.48 का होता हुआ देखने को मिलेगा। पीई की मैं बात करूँ, देखिए पीई यहाँ पर आपको 37 का देखने को मिलेगा इन पोस्ट प्री आईपीओ। देखिए जो पीई है आपको पोस्ट आईपीओ में 33.53 का होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ठीक ठाक आपको वैल्यूएशन देखने को मिल जाती है, फेयर वैल्यूएशन में कहूँगा। यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पर डेट्स वगैरह की, तो 6 मई 2024 आईपीओ यहाँ पर ओपन होने वाला है, यानी कि कल से। और दोस्तों 8 मई तक आईपीओ बाजार में ओपन रहेगा, लगभग 3 दिन आईपीओ ओपन रहेगा, 3 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 2 रुपीज़ पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड की बात की जाए तो देखिए 430 to 452 का यहाँ पर आपको पर शेयर का प्राइस देखने को मिलने वाला है। लोड साइज की बात करूँ तो 33 शेयर का इसका लोड साइज रहने वाला है। चलिए अगर मैं बात करूँ इसके इशू साइज की, तो देखिए 1841 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी अच्छा बड़ा इशू साइज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखिए 760 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको लगभग 1081 करोड़ का जो है यहाँ पर ओएफएस देखने को मिलेगा, यानी कि ये पैसा जो है प्रमोटर्स लेकर जा रहे हैं, यानी कि देखिए अच्छे मतलब एक बड़े अमाउंट की हिस्सेदारी मैं कहूँगा प्रमोटर बेचकर अपनी निकल रहे हैं इस कंपनी से। यहाँ पर देखिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इशू टाइप की मैं बात करूँ तो बुक बिल्ड इशू होने वाला है। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 30 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको 30 रुपये का और फायदा देखने को मिलेगा इफ़ यू आर एम्प्लॉय। बीएससी एनएससी में यहाँ पर आप देखिए ये आईपीओ जो है लिस्ट होने जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग कुछ इस टाइप पैटर्न देखने को मिल जाता है। चलिए अभी हम बात करते हैं मेन चीज़ की। देखिए जो 720 करोड़ के या फिर 760 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट कंपनी जो है फ्रेश इशू के तरह जुटा रही है, वो यहाँ पर किस काम में कंपनी लेने वाली है। तो देखिए सबसे पहला इनका काम है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ द यहाँ पर देखिए इन डेप्ट्स ऑफ वन मटेरियल सब्सिडी ILSL होल्डिंग्स इंक्लूड। ठीक है, जो इनके सब्सिडीज की जो मतलब देखिए जो डेप्ट्स वगैरह हैं तो उनको पे करना है इनको। ठीक है, एंड दोस्तों इसके बाद है कि फंडिंग द वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी वन ऑफ मटेरियल सब्सिडरी इंगेज्ड INC। ठीक है, एंड दोस्तों इसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और यहाँ पर देखिए ग्रोथ में पैसा लगाने वाली है कंपनी। तो यानी कि देखिए कंपनी अपने पैसों का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रही है, सही से इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। चलिए अभी मैं यहाँ पर बात करूँगा 3 रिस्क की कि देखिए क्या क्या रिस्क आपको देखने को मिल जाते हैं। वल्नरेबिलिटी इन इंडस्ट्री ट्रेंड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो साइंस इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, द कंपनी इज
सब्जेक्ट टू डायनेमिक एंड फंक्शंस ऑफ द सेक्टर इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक रेगुलेटरी चेंजेस, शिफ्ट हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ठीक है, यानी कि देखिए अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, जब यहाँ पर देखिए जो क्लिनिकल टेस्ट है वो थ्रू दी मशीन्स होने लग जाएंगे, तब यहाँ पर देखिए कंपनी का बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं हेल्थ केयर में, स्पेशली मैं बात करूँ तो, क्योंकि देखिए हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। यहाँ पर देखिए सीधा ये लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर सरकार बिल्कुल रिस्क नहीं लेती है। देखिए आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा, काफ़ी सारे यहाँ पर एक्शंस होते हुए देखने को मिले हैं टू दी यहाँ पर देखिए जो हेल्थ केयर वगैरह की कंपनीज होती है उस पर। तो देखिए यहाँ पर इनका एक डाउट रहता है, या फिर देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस का डाउट रहता है कि अगर कोई भी नई पॉलिसी आती है या फिर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए इनके खिलाफ कि जिससे इनका जो धंधा है या फिर बिजनेस है वो यहाँ पर कम पड़ सकता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रिस्क वगैरह नजर आता है। बाकी देखिए थोड़ा सा और भी चीज़ें हो जाती हैं, देखिए स्लोली ग्रोथ रेट, इंक्रीज्ड कंपटीशन। ठीक है, और जैसे कि यार कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर है जिनकी वजह से यहाँ पर कंपनी के ऊपर थ्रेट नजर आता है, वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री ट्रेंड का। ठीक है, और देखिए कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू मॉडल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक बड़ा रिस्क हो जाता है। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक मतलब मैं कहूँगा अंदर घुसा हुआ रेवेन्यू मॉडल है यहाँ पर, है ना। मतलब पैसा कमाना बहुत ही हार्ड यार, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ में भी यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक थ्रेट रहता है। और दोस्तों फिर मैंने बताया कि यहाँ पर OFS कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर एक रिस्क नज़र आ जाता है। देखिए अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रीमियम की, तो 59% का करंट प्रीमियम चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको लगभग एक लॉट पर 8,778 रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए ये जो प्रीमियम है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसका अगर एक लॉट आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो एक एक बास्केट में आपको 33 लॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए एक लॉट में आपको 33 शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इसका अलॉटमेंट 9 तारीख को आएगा, 13 तारीख को IPO यहाँ पर लिस्ट होने वाला है बाजार में। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। देखिए बेसिकली देखा जाए तो कंपनी की जो प्रीमियम वगैरह है या फिर आप कह लीजिए कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे ओके लगे, इतना कोई बुरे नहीं लगे। ठीक है, और बाकी देखिए अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा कोई मेंटेन या फिर मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए रिस्क फैक्टर्स उनके लिए मायने रखते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एक और वीडियो आएगा आपके लिए, जहाँ पर मैं देखिए आपको और भी जानकारी दूंगा। कल जो है हमारा वीडियो आने वाला है, तो उसको आप देखिएगा। ठीक है, और बाकी देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यार यहाँ पर अभी लिस्टिंग गेन के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, वो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। देखिए मैं अपनी पर्सनल राय दूँ अगर, ठीक है, मैं आपको कोई मतलब सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो मत करो। ठीक है, वो आपको डिसीजन आपके हाथ में है। ठीक है, आपको लेना है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूँ तो मैं देखिए इसके लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का विचार कर सकता हूँ। हालांकि देखिए अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी विचार नहीं करूँगा, मैं फर्स्ट डे का वेट करूँगा। यहाँ पर देखिए हमें जो भी लाइक चीज़ें देखने को मिलेगी कि कौन कौन से यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, बाकी देखिए कौन कौन यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, तो उसके हिसाब से मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा। और दोस्तों उसके बाद देखिए कल का सब्सक्रिप्शन भी हम देखेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आता है और उसके हिसाब से जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना फ्लक्चुएट होता है, तो उसके बाद ही हम यहाँ पर आप जो है अप्लाई करने का कोई डिसीजन लेंगे। हालांकि देखिए आपको भी फर्स्ट डे अप्लाई नहीं करना है, आपको सेकंड डे के बाद ही अप्लाई करना है। उसके लिए हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप IPO से जुड़े सारे वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो भी फ्यूचर अपकमिंग IPO से रिलेटेड वीडियोस हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। चलिए मिलते हैं इस नए वीडियो में, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।